मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी सिनेमा और साहित्य की तीसरी इकाई राष्ट्रीयता और सिनेमा पर आधारित प्रश्नों पर बात करूंगी। पहला प्रश्न है, सिनेमा में राष्ट्रीयता से क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य है कि सिनेमा में राष्ट्रीय भावना किस तरह से ओतप्रोत होती है या उसका क्या अर्थ है, क्या रूप है, क्या स्वरूप है। इन्हीं आधार पर इसकी संज्ञा दी जा सकती है। दूसरा प्रश्न है, सिनेमा में राष्ट्रीय भावना का उदय स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भारतीय सिनेमा में राष्ट्रीयता का महत्व सकारात्मक और नकारात्मक रूप में स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीयता और सिनेमा के नए रूप प्रकाश डालिए। ये चारों प्रश्नों का मैंने एक उत्तर यहाँ पर निर्धारित करके प्रस्तुत करने का संभवतः प्रयास किया है, जो आपके समक्ष अब मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राष्ट्रीयता का अर्थ एवं स्वरूप। राष्ट्रीयता का भाव व्यक्ति के मन में आज से ही नहीं अपितु प्राचीन काल से माना जा सकता है, जिसका स्वरूप व्यापक और विविधा आयामी रूप में कहा जाता है। राष्ट्रीयता के भाव तो अनेक हैं, परंतु इसका सबसे प्रमुख भाव सभ्यता और संस्कृति है। किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसकी सभ्यता और संस्कृति की आधारशिला है या उस पर टिका हुआ होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उसकी जनता द्वारा बोली गई भाषा, पहनावा, खान पान, कला, सौंदर्य, गीत संगीत आदि द्वारा ही पहचानी जा सकती है। कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीयता का जो भाव है वह राष्ट्र और राष्ट्रीयता राजनीतिक संगठनों का केंद्रीय भाव बना रहा है। देश के प्रति आत्मीय लगाव, प्राचीन परंपराओं, देश के प्रत्येक पदार्थ, प्राणी एवं प्राकृतिक रूप के प्रति भावना और अपनी सभ्यता तथा संस्कृति के प्रति आदर व्यक्ति के मन में विराजमान संस्कृति या राष्ट्रीयता के आधार पर ही होता है। हम ये भाव किस आधार पर या किन तत्वों के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं? सर्वप्रथम हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी मातृभाषा के आधार पर हम वह भाव उत्पन्न या प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि हमारा देश विभिन्न भाषा भाषी के आधार पर व्यक्त होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है। इसमें अनेक प्रकार की भाषा, बोलियां, अनेक प्रकार की संस्कृति, जाति, धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अनेक प्रकार की मातृभाषा है। कोई अपनी तमिल भाषा में अपनी भाषा को व्यक्त या अपनी बोली को या अपनी मातृभाषा को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। कोई हरियाणा में, कोई अवधी में, कोई ब्रज में, कोई छत्तीसगढ़ी में आदि में हम देखते हैं कि घर में सभी अपनी मातृभाषा के द्वारा अपने संवादों को या औपचारिक अनौपचारिक रूप से व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। संस्कृति के प्रति प्रेम, हम देखते हैं कि हम अपनी संस्कृति को किस तरह से अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने अनेक प्रकार से देखा है कि हमारे जो बोलचाल है, पहनावा है, या हमारा व्यंजन है, या हमारे खान पान का जो है वेशभूषा है, या फिर हम ये कह सकते हैं हमारी परंपराएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे आचार विचार है, संहिता है, अनुष्ठान है। हम अनेक प्रकार से अपनी संस्कृति को इन आधारों पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। मूल्यों के प्रति आस्था, हम संस्कृति के द्वारा, राष्ट्रीयता के द्वारा हम अनेक प्रकार से अपने मूल्यों को अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे राजनीतिक मूल्य हो गया, सामाजिक मूल्य हो गया, सांस्कृतिक मूल्य हो गया, ऐतिहासिक मूल्य है, दार्शनिक मूल्य है, धार्मिक है, आर्थिक है। इनके द्वारा व्यक्ति अपनी दिनचर्या या अपने जीवन की चर्या को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है, और उसमें किस तरह से मूल्य बदलते हुए दिखाई देते हैं। मूल्यों पर हम अनेक प्रकार से अंकुश लगाते हुए दिखाई देते हैं, उनके प्रति विरोध उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं, उनके प्रति प्रतिस्पर्धा भी व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो अनेक रूपों में हम देखते हैं कि जो मूल्य हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं या समाज के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें हम अपने साथ साथ चलने
के लिए एक तरह से हम तत्पर दिखाई देते हैं, पर जिन मूल्यों के प्रति हमारी एक तरह से विरोधाभास उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, या वो मूल्य हमें तकलीफ देते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन मूल्यों को छोड़ते हुए चले जाते हैं। कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनमें कहते हैं कि कभी परिवर्तन नहीं होता, पर आज के समाज में, वातावरण के आधार पर हम देखते हैं कि उन मूल्यों में अनेक प्रकार से परिवर्तन होता हुए दिखाई दे रहा है। जैसे प्रेम है, सहृदयता है, परोपकार है, या राष्ट्रीय भावना है, देश प्रेम है, इनमें कभी भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता था। पर आज हम देखते हैं, जितने भी आप साहित्यिक रूप से रचनाएं पढ़ते हैं, या फिर आप अनेक प्रकार के श्रव्य दृश्य रूपों को देखते हुए प्रस्तुत होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह की विचारधारा के आधार पर, वातावरण के आधार पर, समय के आधार पर, अपनी संकुचित सोच के आधार पर इन मूल्यों में परिवर्तन दिखाई देता है। भाषा के प्रति जो सम्मान है, उसमें भी हम अनेक प्रकार के परिवर्तन देखते हुए नजर आते हैं। कई बार हम जब विकास के आधार पर देखते हैं, तो हम उन प्रयत्नों को, उन प्रयासों को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हुए नजर आते हैं, पर हम अपनी भाषा के प्रति उतने हम कहें कि तत्पर नहीं दिखाई देते, या सजग नहीं दिखाई देते। हमारी भाषा के बारे में अगर कोई अन्य व्यक्ति कुछ बोल जाता है, तो हम चुपचाप खड़े होके वो सुन लेते हैं, जबकि हमें इस तरह की क्रिया नहीं करनी चाहिए। हमें तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपने देश के प्रति, अपनी राष्ट्र के प्रति, अपने भाषा के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति हमें सम्मान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम देश के प्रति अपनी एक निष्ठ भाव को वहां पर दिखाएंगे, क्योंकि हमें जो नागरिकता मिली है वह हमें अपने देश में ही मिली हुई है। अन्य देशों में हमें वो प्रावधान नहीं है, वो नियम भी नहीं है, और उन नियमों में भी अनेक प्रकार की चुनौतियों का या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमें जिस देश की नागरिकता जन्म से मिली हुई है, उसके प्रति हमारा सम्मान मन से उत्पन्न होना अत्यंत आवश्यक। तो ये सभी भाव राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीयता को जन्म देते हुए नजर आते हैं। हम देखते हैं राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देने वाले आधार। अब हम इस किस तरह से राष्ट्रीयता और सिनेमा को एक रूप में प्रस्तुत करते हुए देखते हैं। सामाजिक और धार्मिक प्रस्तुतियां हम देखते हैं कि इनके आधार पर अनेक प्रकार की फिल्में हमारे समाज में बनी हैं, और सामाजिक दृष्टिकोण में अनेक प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया भी देती हुई नजर आई है। जैसे कि हम देखते हैं समाज में कुप्रथाएं जन्म लेती हुई दिखाई देती हैं, कि और इससे पहले भी हम देखते हैं कि जैसे आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, या आधुनिक काल में भी हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की मान्यताएं, कुप्रथाएं, विसंगतियां, विषमताएं उत्पन्न होती हैं, पर उसमें हम सुधार या संशोधन करने के बाद उसमें अनेक प्रकार की हम स्पष्टता का भाव वहां पर देखते हुए नजर आते हैं। जैसे देश प्रेमी है, आंखें फिल्म है, केसरी है, ये सारी पुरानी फिल्में हैं। इसका नवीन अवतरण भी नए समाज के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, पर ये पुरानी फिल्में हैं जिसमें हम देखते हैं कि देश के प्रति किस तरह से निष्ठा है, एकाग्रता है, श्रद्धा है, आस्था का भाव है, कि देश के प्रति मर मिटने या नरमस्तक होने का जो भाव यहाँ पर चित्रित होते हुए दिखाया गया है। नवीन मूल्यों के प्रति हम देखते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीयता की भावनाओं को जगाते हुए हम इन मूल्यों के तहत अपने जीवन के विकास को आगे बढ़ाते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे नारी शिक्षा से हम देखते हैं कि अगर नारी घर में शिक्षित होगी, तो वह अन्य लोगों को भी उसी आधार पर अपने विचार, अपनी संवेदना को व्यक्त करती हुई दिखाई देगी। शूद्रों के प्रति सम्मान, बाल विरोध, विधवा विवाह आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पे हम देखते हैं कि फिल्म बनी हुई है, प्रेम रोग बनी है, और अन्य फिल्म भी बनी हुई है, पर मुझे प्रेम रोग ही याद है, क्योंकि इसमें हमने एक साथ सारी चीजों का यहाँ पर समावेश देख लिया है। वहां पर हम निम्न वर्ग के लोग का भी जो रूप स्वरूप है वह देखते हुए नजर आते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से बाल विवाह के प्रति जो भाव है उसका भी रूप स्वरूप वहां उत्पन्न हुआ है, विरोध उत्पन्न हुआ है। विधवा विवाह पर भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का नायक नायिका ने वहां पर सामना किया है। राजनीतिक एकीकरण 1707 में हमने देखा कि किस तरह से राजनीति का जो एक तरह से लोप होता चला गया है, कि उसमें हम जिस तरह के समीकरण वहां प्रस्तुत करना चाहते थे, उससे बिल्कुल भिन्न समीकरण वहां पर प्रस्तुत होते हुए दिखाई दिए हैं, समाज के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, और फिल्मों के माध्यम से भी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत एक सूत्र में बंध गया है। नियम और कानून एक होने पर
पर भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का वहां पर सामना करना पड़ा। जैसे व्यापारिक विकास के कारण रेलवे, डाक, टेलीफोन तार, एकजुटता भाव भारत के लोगों में उत्पन्न होने लगा। जहाँ ब्रिटिश हम व्यापार की या शासन की वहां पर बात कर रहे हैं, तो उनमें व्यापारियों के प्रति जो अनेक प्रकार के विकास के जो रूप स्वरूप है, उन्हें भारतीय रूप में जागृत किया गया और इस तरह की सेवाओं के द्वारा देश के विकास के प्रति अपनी संवेदना को वहां पर दिखाया गया है। आत्मनिर्भर होने का भाव, जैसे कि हम देखते हैं कि पहले भी आत्मनिर्भर होने का भाव राष्ट्र के माध्यम से, स्लोगनों के माध्यम से चित्रित करता हुआ दिखाई देता था, या धारावाहिक या सिनेमा के माध्यम से इन विचारों को प्रस्तुत किया जाता था। और आज भी हम देखते हैं कि यही विचार कार्यरत होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अंग्रेजों से पहले भारत देश आत्मनिर्भर था। कृषि, कुटीर उद्योग, अनेक प्रकार के यहाँ पर हाथ से, यानी कि हाथ की कला के उद्योग यहाँ पर दिखाई देते थे। 1813 के बाद भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इंग्लैंड की औद्योगिक ने भारत को पूरी तरह से ध्वंस कर दिया, जिसके कारण मन में राष्ट्रीयता का भाव जगा के हम, जैसे कि हम जानते हैं कि हम ब्रिटिश शासन में एक तरह से जंजीरों में कैद होते हुए दिखाई देते थे। उसमें हम अपनी स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा, अपने विचार वहां पर प्रस्तुत करने का भी आधार नहीं था। पर जैसे जैसे यह आधार बदला, स्वरूप बदला और राष्ट्रीयता की भावना लोगों के मन में जागृत हुई, तो उसमें अनेक प्रकार के विचार बदलने लगे। फिल्मों के आधार पर राष्ट्रीयता का भाव किस तरह से चित्रित होते हुए दिखाई दिया है। जैसे पौराणिक और राष्ट्रीयता पर आधारित फिल्में देखें, राजा हरिश्चंद्र देखें, भक्त प्रहलाद देखें, शहीद क्रांति फिल्म देखें, तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से पौराणिक और राष्ट्रीयता के आधार पर अनेक प्रकार के भाव वहां पर सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से आधार पर ये फिल्में वहां पर बनती हुई दिखाई दी। और इसमें देश के प्रति जो निष्ठा है, जो भाव है, जो आदर सम्मान की भावना है, वो चित्रित की गई। पतनशील सामंतवाद और राष्ट्रीयता को लेकर भी अनेक प्रकार की फिल्में बनी, जैसे दो आंखें भरा हाथ, साहब बीवी और गुलाम। इसमें दिखाया गया कि किस तरह से जो देश है, जो राष्ट्र है, वह विकास की ओर ना अग्रसर होकर पतन की ओर जा रहा है, और उसमें उत्पन्न सामंतवाद की जो व्यवस्था है, वह भी अस्त व्यस्त रूप में दिखाई दी। श्रमिक वर्ग को लेकर एवं नई समस्याओं पर आधारित फिल्में भी वहां पर दिखाई दी। जैसे मदर इंडिया में किसान के रूप स्वरूप को दिखाया कि जमीन की क्या महत्ता है, और घर में जो लक्ष्मी है, जो माँ है, वह किस तरह से समस्याओं का सामना करती हुई दिखाई देती है, और अपने बच्चों को, अपने व्यवसाय को वहां पर विकास की ओर अग्रसर करती हुई दिखाई देती है। समाज को बदल डालो, नमक हराम, काला सोना आदि फिल्मों में भी इसी मजदूर वर्ग की वेदना, संवेदना, आर्थिक व्यथा को चित्रित किया गया है। हिंदू मुस्लिम संबंधों पर अनगिनत फिल्में पहले भी बन रही थी और आज भी बन रही हैं। दोनों का समावेश मैंने यहाँ पर किया है। धर्मपुत्र, ट्रेन दी लाहौर, वीर ज़ारा, गदर एक प्रेम कथा, इसमें जो जो नाम मैंने यहाँ पर सुनिश्चित किए हैं या दिखाए हैं, बताए हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की जो संबंधों में राष्ट्रीयता का जो भाव है, वह चित्रित होते हुए दिखाई दिया है। कहीं पर कठोर रूप का या संबंधों में कड़वाहट का रूप स्वरूप दिखाया है, तो कहीं जगह प्रेम के भाव को चित्रित करते हुए दिखाई दिया है। भाषा और संस्कृति पर आधारित फिल्में उपकार, पूरब पश्चिम, चुपके चुपके और नमस्ते लंदन में भाषा और संस्कृति के प्रति राष्ट्रीयता के भाव को चित्रित किया गया है कि किस तरह से हम भाषा के प्रति नतमस्तक होना चाहिए, संस्कृति के प्रति हमें उदार होना चाहिए, और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा का जो रूप स्वरूप है, वह व्यक्त करना वहां पर चाहिए। आज के वातावरण में समाज और विचारधारा के आधार पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता किस तरह से चित्रित होती हुई दी गई है। जैसे एयरलिफ्ट है, मिशन मंगल है, पैडमैन है, दी सर्जिकल स्ट्राइक है और केसरी आदि में हमने देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय भावनाओं को चित्रित किया गया है। तो बच्चों, ये प्रश्न इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं कि राष्ट्रीयता और सिनेमा में हम अगर विचार विमर्श करें, तो किस तरह से सिनेमा के आधार पर राष्ट्रीयता के भाव को, वेदना को, संवेदना को, विषमताओं को, विसंगतियों को, अलगाव को, अवसाद को चित्रित किया गया है। धन्यवाद।